हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो देखिए, मॉर्निंग की क्लिप्स थोड़ी सी मैंने ली थी। तो पाकि स्कूल के लिए रेडी हो गई है और स्कूल जाते वक्त उसे याद आ रहा है उसका अपना होमवर्क। तो एकदम से टाइम पे वो होमवर्क करती है, पूरा दिन ऐसे निकाल देती है खेलने में, टीवी देखने में। और जब उसको बोलते हैं होमवर्क कर लो तो बोलती है बाद में करूँगी, और ये उसका बाद में होता है स्कूल जाने की टाइम पे। तो यहाँ पे होमवर्क वो कर के और स्कूल चली गई है। उसको स्कूल के लिए बस में ड्रॉप करके आके मैं अपना रेगुलर वर्क करने लग गई हूँ। किचन में ही आती हूँ सबसे पहले, जैसे आपको पता है। और अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ। तो मैंने तो चाय पी ली है। ये चाय मैं आलोक जी के लिए बना रही हूँ और फटाफट से सब्जी बनाऊँगी उनके टिफ़िन के लिए। तो मैंने देखिए सिर्फ 2 ही आलू रखे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के लिए मेरे को टिफ़िन बनाना है। पाखी को मैंने टिफ़िन में उत्तपम बना के दे दिया था। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि सिर्फ टिफ़िन ही क्यों बना रही हूँ, अपने लिए खाना क्यों नहीं बना रही। तो उसका एक रीज़न ये है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि संक्रांत पे कुछ ऐसे लेना, कुछ भी एक महीने मतलब पूरे साल खाने के लिए करने के लिए ऐसे कुछ लेते हैं ना, मतलब संक्रांत में कुछ ले, पता नहीं आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी मौसी जी जो रहती है ना, उन्होंने 1 साल तक अगली संक्रांत तक मुझे खाना खिलाना लिया हुआ है। तो एक टाइम मैं वहीं पे खाना खाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आलू की सब्ज़ी छोंक दी है और ये मैं ड्राई सब्ज़ी बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ तेल, राई और जीरे का छौंका लगा के, नमक हल्दी डाल के उसको पकने के लिए रखा है। बाकी मसाले मैं बाद में डालूंगी। और ये लोग जुट गए हैं तो उनके लिए मैंने चाय बना के एक साइड में रखी है। साइड में इसलिए रखी है क्योंकि वो अभी वॉशरूम में गए हुए हैं, तो जब तक वो आएंगे तब तक उनके लिए मैं टिफ़िन के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं बोल रही थी कि हाँ, तो मैं अभी नेक्स्ट 14 जनवरी तक अपनी मौसी जी के यहाँ एक टाइम खाना खाऊंगी, क्योंकि उन्होंने खाना खिलाना लिया हुआ है मेरे को। तो एक टाइम खाना मेरा नीचे ही होता है। तो इसलिए इस वक्त मैं सिर्फ एक टिफ़िन का ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं नीचे खाती हूँ तो फिर पाखी भी वहीं खा लेती है। तो ये देखें, यहाँ पे उनके लिए मैं अभी पराठे बना रही हूँ। तो फटाफट से पराठे बना के उनका टिफ़िन मैं रेडी कर दूँगी। तो जैसे कि पिछले व्लॉग्स में मैंने फ्रेंड्स आप लोग को बताया था कि हमारी सोसाइटी के सामने एक सोसाइटी है जिसमें कुछ कांड हो गया था। तो उसके बारे में जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, तो वही मैं बता रही हूँ कि पता नहीं आजकल की दुनिया को क्या हो गया है, कैसी मानसिकता हो गई है लोगों की। इतना ज़्यादा ये पॉश इलाका है, पॉश सोसाइटी है, फिर भी वहाँ पे ऐसे ऐसे ये हो जाते हैं कांड, तो समझ में ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक लड़के ने 2 लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था और उनको 2 महीने से किडनैप करके रखा हुआ था, और किसी को, पड़ोसियों को भी पता नहीं था। यही तो एक मतलब समझ में नहीं आता ना, शहरों की लाइफ, मतलब पड़ोस में भी क्या हो रहा है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। और वो 2 महीने से कैद थी और उनको इतना टॉर्चर किया गया था, जिसमें से एक लड़की तो पता नहीं कैसे 10-15 दिन पहले ही वो भाग गई थी। और दूसरी लड़की हमारी सोसाइटी की अभी 2-3 दिन पहले, जिस दिन मैंने आपसे ये बात शेयर करने के लिए बोला था, उसी दिन वो मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए कैसे भी वो कुछ उन लोगों ने कैसे वो हिम्मत करके वो भागी वहाँ से। और भाग के उसने अपने पड़ोसियों को सारी बात बताई, और फिर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और फिर उस लड़के को अरेस्ट किया। अभी उस लड़की की हालत एकदम क्रिटिकल है। तो ऐसे समझ में ही नहीं आता, कितने दिन तक तो हम लोगों को ऐसे हुआ ही नहीं यकीन कि ऐसे भी हो सकता है। और इतने ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में इतनी पूरी सोसाइटी भरी हुई है, पास पड़ोस में फैमिलीज़ रहती है उनके, और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि अंदर किडनैपिंग की हुई है। और लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया हुआ था ना, बहुत उनकी हालत एकदम क्रिटिकल है। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो पहली लड़की भागी थी, जब वो अपनी जान बचा के भागी तो उसने क्यों नहीं पुलिस को बताया। अगर वो उस वक्त पुलिस को बता देती तो शायद वो दूसरी लड़की कम टॉर्चर हो पाती। पर पता नहीं सब लोगों का आजकल क्या ही, शायद वो डर गई होगी या कुछ तो उनके साथ हुआ है। तो भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे, कभी भी ना करे। तो ये फ्रेंड्स, ये बात मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। इतनी बड़ी, चलो बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़े बड़े क्राइम तो होते ही हैं, लेकिन हमें सच में यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतना सब कुछ है हमारी सब सोसाइटीज़ में, और फिर भी ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उनका टिफ़िन एकदम से रेडी करके जचा दिया है और कपड़े वपड़े में समेट रही हूँ। डेली वर्क जो होता है रोज़ वही कर रही हूँ। और अभी आलोक जी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, और फिर पीछे से पाखी आने के बाद ही फिर दूसरा कोई काम होगा। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, जो मैंने आप लोगों के साथ घटना शेयर की है, उसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और
ये देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे आज नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपनी बातें मेरे मेरे चैनल के थ्रू आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय मुझे दे सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी देर सारा काम करके बैठी थी कि मैं मेड आ गई थी, तो फिर मैं एक जगह बैठ गई थी, चलो उसको कर लेने देते हैं पहले काम। तो वो सारा काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने आज ज़्यादा क्लिप नहीं ली, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप वगैरह ली नहीं थी। कभी कभी मुझे सर में इतना तेज़ पेन शुरू हो जाता है ना, फिर वो पूरे दिन ही चलता है। तो आज वही दिन था, तो मेरा इतना तेज़ सर दर्द कर रहा था, ज़्यादा क्लिप वगैरह ले नहीं पाई। यहाँ पे पाखी ट्यूशन से आ गई है, वो मतलब ये शाम की क्लिप है। स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन चली गई थी, ट्यूशन से भी आ गई थी ये मुझे कुछ बातें बता रही थी यहाँ पे। और ये फिर रात की क्लिप है। रात को हम लोग ऐसे नीचे थोड़ा गार्डन में टहलने के लिए चले गए थे, घूमने के लिए। तो ये थोड़ी रात की क्लिप मैंने ली, थोड़ी थोड़ी क्लिप करके ही मैंने आज ये व्लॉग बनाया, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, सर बहुत दुख रहा था। और बाहर भी इसीलिए आए थे कि ताकि थोड़ा फ्रेश हवा मिले। और तो मैं तो बैठ गई थी और ये दोनों मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। और मैं यही बोल रही थी आलोक जी कि उनको भी अपना बचपन सारा याद आ गया लगता है आज, क्योंकि आज उन्होंने बहुत पाखी के साथ मस्त खेला यहाँ पे, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के। और ये देखिए झूले भी सारे झूल रहे हैं। तो इसी तरीके से आज खूब मस्ती की पाखी ने, उसको भी अच्छा लगा रात को ऐसे बाहर आना। और पास में, और मतलब हमारी सोसाइटी में ये गार्डन है, तो चाहे रोज़ ही आ जाओ, बट वही है ना, ऑफिस से आने के बाद थक जाते इतना, फिर कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता, खाना खा के सिर्फ सोना ही दिखता है। तो यहाँ पे खूब सारी मस्ती की। और अभी यही डिसाइड किया है कि रोज़ रात को आके पाखी को थोड़ा खिलाएंगे यहाँ पे, जितना हो सकेगा। किसी दिन अगर नहीं भी हो पाया तो ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए मेरे व्लॉग्स। आप लोग के लिए नए नए व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। अभी के लिए जाती हूँ, फिर मिलूँगी जल्दी से एक न्यू व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।